पिछले 3 दिनों में पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपने न्यूज के हेडलाइंस में सुना हो, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सरेआम एक गवर्नमेंट बिल की कॉपी जला दी। दक्षिण के 5 राज्यों ने मिलकर दिल्ली को सीधे चैलेंज कर दिया है और संसद में वो हंगामा हुआ जो दशकों में नहीं देखा गया। यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, यह लड़ाई है नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। और इसके केंद्र में सिर्फ एक सवाल है, क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले राज्यों को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए? आज इस पेचीदा कहानी को समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले समझिए परिसीमन यानी डेलिमिटेशन होता क्या है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में 10 बच्चे हैं। 5 बच्चों के पास 3-3 टॉफियां हैं और बाकी 5 के पास 7-7 टॉफियां। अब टीचर एक नियम लाती है कि जिसके पास जितनी टॉफियां हैं उसके पास उतने प्रॉब्लम सॉल्व कराने का अधिकार। नतीजा क्या होगा? जिन बच्चों के पास ज्यादा टॉफियां हैं वो हर बार अपनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। बाकी 5 बच्चे चीखते रह जाएंगे पर उनकी आवाज मैटर नहीं करेगी। यहाँ टॉफियां मतलब जनसंख्या है और वोट्स मतलब लोकसभा की सीटें। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार का नया बिल कहता है कि इन्हें बढ़ाकर 850 किया जाए और यह बंटवारा होगा सीधे जनसंख्या के आधार पर। अब गणित समझिए, क्योंकि असली डर यहीं छिपा है। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं, परिसीमन के बाद यह 140 तक हो सकती हैं। बिहार में अभी 40 सीटें हैं, परिसीमन के बाद लगभग 70 सीटें होने की संभावना है। अब जरा साउथ की तरफ देखिए। केरला में अभी 20 सीटें हैं। अनुमान है कि भविष्य में यह घटकर सिर्फ 8 से 12 के बीच में रह जाएंगी। तमिलनाडु में सीटों की संख्या शायद बढ़े, लेकिन पूरी पार्लियामेंट में उनका प्रतिशत घटेगा। अब दक्षिण के 5 राज्यों का संसद में अभी 24.3% हिस्सा है। नए गणित के हिसाब से यह गिरकर 20% के करीब रह जाएगा। यानी देश के बड़े फैसलों में साउथ इंडिया की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन साउथ इंडिया का तर्क क्या है? और यह तर्क बहुत ही पावरफुल है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन राज्यों ने दशकों तक मेहनत की, फैमिली प्लानिंग को सफल बनाया, शिक्षा पर निवेश किया और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। उनका सवाल सीधा है, हमने जिम्मेदारी दिखाई, जनसंख्या कंट्रोल की, क्या अब हमें इस बात की सजा मिलेगी? सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है, यह हमारी राजनीतिक ताकत छीनने की साजिश है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह एक लोकतंत्र का बुनियादी सवाल है। क्या विकास करने की कीमत अपनी आवाज़ खोकर चुकानी होगी? पर रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निष्पक्ष रहना भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि कोई भी राज्य अपनी सीटें नहीं खोएगा, बल्कि सबकी सीटें बढ़ेंगी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर यूपी में 1 करोड़ लोगों पर 1 एमपी है, तो तमिलनाडु में सिर्फ 50 लाख लोगों पर 1 एमपी है। तो यह बराबरी है? क्या उत्तर भारत के एक नागरिक के वोट की कीमत कम होनी चाहिए? साथ ही महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए भी यह डेलिमिटेशन तकनीकी रूप से सही बताया जा रहा है। अगर आप साउथ से हैं, आपकी रिलेटिव पावर कम हो सकती है। भविष्य के बजट और नीतियों में आपका प्रभाव घट सकता है। लेकिन सबसे बड़ा असर यह बहस तय करेगी, क्या हम वाकई एक राष्ट्र हैं या सिर्फ राज्यों का एक संघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यह सवाल अगले 50 साल के भारत की दिशा तय करेगा। दोस्तों, यह विषय थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर है, क्योंकि यह हमें आईना दिखाता है कि हम एक भारत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब पावर और रिसोर्सेज की बात आती है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच लकीर खिंच जाती है। मेरा मानना है इस पर बहस होनी चाहिए, खुलकर और सम्मान के साथ, क्योंकि जो देश अपनी अंदरूनी तनाव को नज़रअंदाज करता है वो कभी महान नहीं बनता। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए या और भी कोई बेहतर रास्ता है? कमेंट में अपना नज़रिया ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों तक इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।